सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम समास की वर्कशीट हल कर रहे थे। कुल 7 समास की वर्कशीटें हल करने का अपन ने जो है प्रण लिया हुआ है। आज हम समास की ये चौथी वर्कशीट आपके सामने लेकर के आए हैं। हिंदी व्याकरण में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको समास बहुत अच्छी तरह से आते हैं, फिर भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है नील कमल। सबसे पहले उदाहरण को देखेंगे। कमल की विशेषता है नील, तो विशेषण विशेष्य आते हैं आपके कर्मधारय समास में। लेकिन समास विग्रह कैसे करेंगे? समास विग्रह करेंगे नीला है जो कमल। नीला है जो कमल कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। दूसरा उदाहरण देखिए, भुवन त्रय। त्रय आ रहा, देखिए त्रय यानी 3, और पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 भुवनों का समाहार। 3 भुवनों का समाहार। कौन सा समास हो गया? संख्यावाची होगा तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। ध्यान दीजिए, ये आपको लग रहा होगा कि ये बाद में है, लेकिन ये केवल शब्द की दृष्टि से बाद में है, लेकिन पद ये पहला ही है। फिर आगे देखिए तीसरा उदाहरण सप्ताह है, यानी सप्त अहन। अहन कहते हैं दिन का समाहार, यानी पहला पद संख्यावाची है। कौन सा समास हो जाएगा? आपके द्विगु समास। चौथा देखिए, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। इसमें भी पहला पद क्या था? संख्यावाची था। समास कौन सा हो जाएगा? आपके द्विगु समास। इसी तरह देखिए नवरत्न। नवरत्न देखेंगे 9 रत्नों का समूह है। 9 रत्नों का समूह। पहला पद क्या है? संख्यावाची है। जब तक तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा तब तक अगर पहला पद संख्यावाची है तो आपका समास द्विगु ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, छठा देखिए पुरुषोत्तम, यानी पुरुष की विशेषता है कि वो कैसा है? उत्तम है। तो विशेषण विशेष्य आपके कौन से समास में आते हैं? कर्मधारय समास में। तो यहाँ लिखेंगे पुरुष जो उत्तम है, कर्मधारय समास। ठीक है, पुरुषों में उत्तम करके आप यहाँ क्या गलती कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। पुरुषों में उत्तम करके आप इसको तत्पुरुष समास कर सकते हैं, जो गलत हो जाएगा। 7वां देखिए महापुरुष। पुरुष की विशेषता है कि वो कैसा है? महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष, ये भी कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास, क्योंकि पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण विशेष्य आपके आते हैं कर्मधारय समास। महर्षि, यहाँ पर भी ऋषि की विशेषता है कि वो कैसा है? महान है। महान है जो ऋषि। महान है जो ऋषि, कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। नराधम, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो नर धन अधम। नर यानी आदमी की विशेषता है, वो कैसा है? अधम। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में होते हैं। विग्रह करेंगे अधम है जो नर, कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखते हैं 10वां देखिए अधमरा, यानी विशेषता है कि
मरने की विशेषता है कि पूरा नहीं मरा, आधा मरा, तो लिखेंगे विग्रह में आधा है जो मरा, कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास हो गया। 11वां देखिए, मंद बुद्धि। बुद्धि की विशेषता है कि वो कैसी है, मंद है, यानी हम इसका विग्रह करेंगे मंद है जिसकी बुद्धि, बिल्कुल सही हो जाएगा, मंद है जिसकी बुद्धि, ये भी कर्मधारय समास। मंदाग्नि, इसमें भी अग्नि की विशेषता, अग्नि कैसी है, मंद है, विग्रह करेंगे मंद है जो अग्नि, मंद है जो अग्नि, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। पर यानी यहाँ ध्यान दीजिए, एक उदाहरण में आपका इसका जो बिल्कुल समानार्थी हो बता रहा हूँ। जैसे कहीं आ जाए कि जठराग्नि, तो जठर की अग्नि होगी, वहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। मंदाग्नि और जठराग्नि में समास अलग अलग हो रहा है। फिर देखिए 13वां, कर्माधीन, कर्म पर अधीन। आप यहाँ क्या गलती कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं कर्मों के अधीन, गलत हो जाएगा, कर्म पर अधीन। में पर आता अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। चौदहवां देखिए, ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन। ईश्वर के अधीन नहीं करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ फिर गलती कर सकते हैं, ईश्वर के अधीन करते हैं, गलत हो जाएगा, ईश्वर पर अधीन, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। 15वां देखिए, क्षुधातुर। अब यह ध्यान दीजिए, संधि विच्छेद करेंगे, क्षुधा धन आतुर, विग्रह क्या होगा, क्षुधा से आतुर, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। 16वां, इसको सही पढ़ ले, कामचोर है ये, तो विग्रह करेंगे काम से जी चुराने वाला, काम से जो जी चुराता, कामचोर। तो देखिए यहाँ काम और चोर यहाँ अलग हो रहा है, अपादान का यहाँ जो सेंस निकल रहा है, तो इसलिए समास तो तत्पुरुष ही होगा, लेकिन अपादान तत्पुरुष, कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। फिर आगे देखिए ऋण मुक्त, 17वां देखेंगे, ऋण मुक्त क्या लिखेंगे, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, तो यहां पर भी अलग होने के संदर्भ में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसका, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। हतश्री, यानी जो श्री यानी लक्ष्मी, श्री से हत, लक्ष्मी से जो रहित है, ये भी आपके अलग होने के संदर्भ में आ रहा है, समास हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। लोक विरुद्ध, आप इसका यदि समास विग्रह करते हैं लोक के विरुद्ध तो गलत हो जाएगा, समास विग्रह होगा लोक से विरुद्ध, लोक से विरुद्ध, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। 20वां देखिए राजद्रोह, यानी राज या राजा से द्रोह है, यहाँ पर भी जो है अलग होने का भाव है, इसलिए समास हो जाएगा आपके अपादान तत्पुरुष। 21वां देखिए ग्रामगत, यानी ग्राम को गत, ग्राम में गत नहीं करेंगे, ग्राम को गत, कर्ता ने कर्म को, ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष।
22वां देखिए अक्षांश। सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, अक्ष धन अंश, यानी अब समास विग्रह कर लेंगे, अक्ष का अंश। अक्ष का अंश काके की रारेरी किस में आता है? ये आता है आपके संबंध तत्पुरुष में। संबंध तत्पुरुष। 23वां वापस आ चुका है। बताइए कन्यादान का क्या समास विग्रह करेंगे? कन्या के लिए दान करेंगे कि कन्या का दान? तो के लिए गलत है, मैंने बताया था। सही इसका समास विग्रह है कन्या का दान। कन्या का दान हो गया संबंध तत्पुरुष। फिर आगे देखिए वागदान। वागदान कहते हैं सगाई को। किसको कहते हैं? सगाई। वाणी का दान, सगाई। वागदान देखिए वाक कहते हैं वाणी। वाणी का दान काके की रारेरी आ रहा है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। नियमावली। संधि विच्छेद करेंगे, नियम धन अवली। नियमों की अवली। नियमों की अवली। काके की रारेरी आ रहा है संबंध तत्पुरुष। मृत्यु दंड, यानी मृत्यु का दंड। मृत्यु के लिए दंड नहीं करेंगे, मृत्यु का दंड। संबंध तत्पुरुष। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने ये इस समास की चौथी वर्कशीट में 26 महत्वपूर्ण उदाहरण देखे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों तक इसको पहुंचाइए। और हमारे इस YouTube चैनल साहित्य संगम बाई BL तेली इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी व्याकरण पूरी तरह से इस पर समझाई जा रही है। आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम समास की 5वीं वर्कशीट लेके आएंगे। इस तरह हम समास की कुल 7 वर्कशीट हल करेंगे। उसके बाद समास के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखेंगे।